मित्रों, आज प्रदोष व्रत है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है तथा उनकी कथा सुनी जाती है। जब द्वादशी समाप्त हो रही हो और त्रयोदशी प्रारंभ हो रही हो, उस समय को प्रदोष काल कहते हैं। इस समय जो व्यक्ति व्रत करके भगवान शंकर का पूजन करता है और उनकी अमृतमयी कथा को सुनता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सत्सम तत्त्वमस्यादिलक्षयम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। रूपम देहि यशो देहि ज्ञानम गुरुवर देहि मे पुत्रान देहि लक्ष्मी देहि सर्वकाम सिद्धि देहि मे। ओम ऐं ह्रीं श्री श्री गुरुवे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ शांति कार्यार्थ सिद्धये। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, अब प्रारंभ होती है प्रदोष की महान कथा। बोलो भगवान गौरी शंकर की जय। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले गई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर पर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं।
इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त होती है। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वाहिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदम वंदे शिवं शंकरम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानि मृत्योर्मुच्यमामृतात्। कालहर कष्टहर रोगहर भवहर बाधाहर सर्वशत्रुहर अकाल मृत्युहर दुख दरिद्रहर हर 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 महादेव करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षो शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारणे नमः। इस तरह से आपकी प्रदोष व्रत कथा पूर्ण हुई। भगवान शिव आपके सारे कष्ट हर लें तथा आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध करें, ऐसा हमारा आशीर्वाद और मनोकामना है। आप सबका दिन शुभ हो, जीवन सफल हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।